क्या शुभ नाम है सर? मेरा नाम बिलाल अहमद। कहाँ से आप? दिल्ली से? दिल्ली से है प्रॉपर। दिल्ली से हैं। अच्छा, अभी जो चल रही है चर्चा 2024 की हम बात करें तो देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? नरेंद्र मोदी जी। मोदी। क्यों होना चाहिए? काम बढ़िया हो रहा है हमारे देश में। क्या काम बढ़िया? बताओ क्या हो रही है? हिंदुस्तान अब आगे गया एक बार है, बताइए। जितना हिंदुस्तान अब आगे चला गया 75 सालों में कभी नहीं गया था जो मोदी जी के राज में गया है। अतीक अहमद का जो अभी मामला चल रहा है, प्रयागराज में बिल्डोजर की कार्रवाई हो रही है, उसको कैसे देखते हैं आप? क्या कहेंगे? देखो जी, जो क्रिमिनल है उसके साथ सब कुछ हो। हिंदुस्तान के अंदर हर चीज़ होनी चाहिए अगर वो क्रिमिनल है तो, और अगर शरीफ आदमी है तो उसके साथ कोई ज्यादती ना हो। अगर वो क्रिमिनल है तो उसके साथ जो हुआ बढ़िया हुआ। अच्छा, सपा के एक जो नेता हैं शफीकुर रहमान बर्ग, वो कहते हैं कि मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है। ये अगर वो क्रिमिनल है, चाहे वो मुसलमान है, हिंदू है, ईसाई है, सिख है, उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए और इससे भी ज़्यादा सख्त होनी चाहिए। इससे भी ज्यादा सख्त होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो कुछ लोग कहते हैं कि जो बांटने का काम कर रही है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, क्या लगता है आपको? हो रहा है भाजपा सरकार में? देखो जी, हम तो दिल्ली में रह रहे हैं, हमें तो कहीं दिखा नहीं। अगर कहीं यूपी में कहीं हो रही है तो उसकी तरफ को सरकार को खुद ध्यान देना चाहिए। हमारी दिल्ली में ऐसा कहीं भी नहीं है, सब हिंदू मुसलमान सब एक तरीके रहते हैं। हम तो यहाँ, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं हिंदू हैं, हम यहाँ चांदनी चौक में रहते हैं, हमें 50 साल हो गए यहाँ पे, तो हमारे साथ तो कभी हमने ऐसा देखा नहीं। लोग कहते हैं, खाली सुना ही सुना है हमने। यहाँ तो सब भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल के रहते हैं, यहाँ कोई परेशानी नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है, सब मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी को आपने सुना है, वो उन्होंने एक भारत जोड़ो यात्रा भी शुरू की। वो कह रहे हैं कि नफरत फैल रही है देश में, नफरत का माहौल है, हम मोहब्बत बांट रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। क्या कहेंगे? लेकिन अभी जब वो लाल किले पर आन के बोले थे तो उन्होंने कहा था मुझे कहीं नफरत नहीं मिली। अगर नफरत होती, हिंदुस्तान में नफरत फैली होती, तो जब राहुल गांधी जी को कहीं नफरत नहीं मिली तो कहाँ है नफरत? आपने कहा कि 2024 में नरेंद्र मोदी होने चाहिए, क्यों होना चाहिए? कारण बताइए कुछ। पिछले 75 साल में हिंदुस्तान जिस लेवल तक आगे बढ़ा है कभी नहीं बढ़ा जो मोदी जी के राज में बढ़ा है। बहुत मैं एक देता हूँ आपको, अभी तक जितने भी हिंदू मुस्लिम झगड़े हुए कांग्रेस के शासन में हुए, आप बताओ बीजेपी के शासन में हिंदू मुसलमान झगड़ा हिंदुस्तान में कहाँ हुआ? बताइए, आप बताइए बताइए। कांग्रेस के शासन में तो झगड़े हुए, 92 हुआ, 87 में हुआ, दिल्ली में कई राइट्स हुए। तो बीजेपी के राज में कब हुआ, कहाँ हुआ? मुझे बताएं। मुझे तो 2002 के अलावा, गोदरा के अलावा आप बताएं कहीं ऐसा कोई कांड हुआ हो बीजेपी के राज में, तो बताइए आप मुझे। जो आरोप लगते हैं कि टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिमों को बदनाम किया जा रहा है, डराया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहें? मुसलमान कहीं नहीं डरा हुआ, न कभी डर के दिया, न रहता है, न रहेगा। ये सब झूठी अफवाहें हैं। अच्छा, लगातार जिस तरह विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, क्या लगता है चुनौती दे पाएगा 2024 में मोदी जी को? 300 प्लस आएगी बीजेपी की। 300 प्लस 100%। लिख के ले ले आप आज ही मुझसे। विपक्ष तो पहले भी इकट्ठा हुआ था, विपक्ष पहले भी इकट्ठा हुआ था, पहले क्या कर लिया? अब भी कुछ नहीं मिलेगा, मोदी जी आएंगे। अच्छा, महंगाई बेरोजगारी की बात करें तो वो कहते हैं राहुल गांधी कि हमें मौका दीजिए, महंगाई कम करेंगे, रोजगार देंगे। जब से भाजपा सरकार आई है कमर तोड़ महंगाई है, क्या कहेंगे इसको? देखिए, महंगाई तो हुई है, लेकिन अगर कोई ये कहे कि हम आएंगे कम कर देंगे, ये हमें लॉलीपॉप दिया जा रहा है झूठ का, क्योंकि कोई भी आए वो नहीं कर सकता। कह रहे हैं राहुल गांधी हमें मौका दीजिए, हम देश को चलाना जानते हैं, हम बेहतर तरीके से चलाएंगे। 70 साल मौका ही तो था, अब कौन सा मौका और चाहिए? 70 साल चलाया देश को, 70 साल का जो मौका मिला था उसमें कुछ नहीं कर पाए गए, तभी तो चले गए। अगर करते तो वापिस आते। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कांग्रेस के दौर में पिछले 70 सालों में ही हुए हैं। अब वो अपना पेट भरेंगे तो गरीबों की तरफ कब देखेंगे? गरीबों की तरफ देखने का मौका जब मिलेगा जब उनका पेट भर जाएगा। अभी उनका पेट नहीं भरा है। वो तो सत्ता छोड़ के गए थे इसलिए कि ताकि जो उन्होंने भ्रष्टाचार करा है उसकी रकम को सेट कर सके बाहर ले जाके, इसलिए बीजेपी आई है। अगर अब कांग्रेस आएगी नहीं, अगर आती है तो ये फिर भ्रष्टाचार करेगी। तो मोदी जी के अंदर क्या खूबी है ऐसी? आप कह रहे हैं कि मोदी जी को ही आना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल ये सब कहते हैं कि जनता परेशान है, मोदी जो बांटने का काम कर रहे हैं। केजरीवाल तो बड़ा चोर है। केजरीवाल ने तो बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली का। 200 यूनिट के नाम पे ठग रही है, फिक्स चार्जेस ले रही है, ये ले रही है, वो ले रही है। ये बताइए, सिर्फ 2 महीने बिल जीरो क्यों आते? 3 महीने, बाकी 9 महीने क्यों नहीं आता? बताइए, आप बताइए। हम तो पूछ रहे हैं आपसे भी और अपने दर्शकों। अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं।
ईमानदार कोई नहीं है आज के दल में। जो नेतागिरी करी है वो चोर है। अगर ईमानदार होते तो मनीष सिसोदिया और जेल नहीं जाते। उन पे आरोप सिद्ध हुआ है इसीलिए जेल गए वो। कह रहे हैं कि भाजपा डर गई है, झूठे केसों में फंसाया जा रहा है, हमारे कामों को देखकर डर गई भाजपा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रही है। अगर कोई कमी बेशी है तो आने वाले सालों में जो है कुछ टाइम के बाद जो है भाजपा उस कमी को भी दूर करेगी। हाँ। अच्छा, तो आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली की हम विकास की बात करें तो कितना विकास हुआ दिल्ली केजरीवाल का दिल्ली मॉडल की बात? दिल्ली में जो भी विकास हुआ था वो टोटल सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के शीला दीक्षित के राज में हुआ था। विकास जो है केजरीवाल ने नहीं किया है। केजरीवाल ने तो 200 यूनिट के नाम पे दिल्ली को लूटा है और हाँ गुमराह किया है दिल्ली की पब्लिक को। पानी फ्री, सब कुछ फ्री दे रहे हैं, कह रहे हैं। परेशानी आज भी है, पानी की परेशानी आज भी। आप मेरे साथ चलो, मैं भी दिखाता हूँ लोग कितने गालियां बकते हैं। हमारे विधायक इमरान हुसैन साहब को देखो जाके, पता नहीं लोग कितनी बार उनके चौखट पे होके आ गए, आज तक पानी की परेशानी दूर नहीं हुई है। कह रहे हैं दिल्ली को हमने चमका दिया, आप प्रधानमंत्री कुर्सी तक जाएंगे। वो तो प्रधानमंत्री बनने की सोच रहे हैं केजरीवाल। नहीं बन सकते। ये सिर्फ एक ख्वाब है उनका, प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। बस ये इनका आखिरी साल है, ये यहाँ से भी जो है सत्ता खत्म हो जाएगी उनकी। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? कुछ फायदा होगा? भारत जोड़ो यात्रा की उन्होंने, कुछ फायदा मिलेगा उन्हें? कुछ नहीं हो रही, अभी कोई फायदा नहीं। सीटें बढ़ेंगी उनकी? कुछ नहीं बढ़ रही। सिर्फ उन्होंने अपना टाइम खराब किया है। कुछ नहीं बढ़ेगा उनका, राहुल गांधी जी का। उन्होंने सिर्फ अपना टाइम खराब किया है और कुछ नहीं मिलेगा। मोदी जी का कौन सा काम अच्छा लगा जिस वजह से आप कह रहे हैं कि हम मोदी जी को ही मौका देना चाहते हैं? कि काम ये मोदी जी के सारे, आप बताइए उनका काम खराब बताइए कोई था। मोदी जी में सबसे अच्छी बात, मोदी जी की सबसे अच्छी बात यह है कि वो खुद मुख्तारी फैसला लेने में सख्त और पाबंद हैं। जो वो फैसला लेते हैं वो पब्लिक के लिए सही साबित होता है और उसकी मुखालफत करने के बावजूद भी मोदी जी अपना फैसला नहीं बदलते हैं। खुद मुख्तारी, खुद में एतमादी होनी चाहिए फैसला लेने के लिए सही, और फैसला लेने की ताकत जो मोदी जी में है वो किसी में नहीं है।